इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। इसका उत्तराखंड के लोगों के जनजीवन पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम उत्तराखंड में यूसीसी के एक नए और खास प्रावधान पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप पहली बार किसी के साथ रिश्ते में हैं या पहले भी आपने रिश्ते रखे हैं, और अगर रहा है तो किस किस के साथ। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट होगा धर्म के किसी धर्म गुरु का। अगर ये सब नहीं किया तो 6 महीने के अंदर जेल भी हो सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यूसीसी कमेटी के सदस्य मनु गौर होंगे। साथ ही भाजपा से मुन्ना सिंह चौहान, राजनीतिक विश्लेषज्ञ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील राखी दुबे होंगी और डब्ल्यूपीसी के अध्यक्ष रंजना कुमारी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो सरकार ने कहा कि इसका मकसद सभी को समान अधिकार देना है। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है, और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं, और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। यूसीसी लागू होने के 3 दिनों बाद अब उससे जुड़े नियम भी सामने आ रहे हैं। ये भी साफ हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नियम बनाए गए हैं। राज्य में अब लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण जरूरी होगा। पंजीकरण के लिए 16 पन्नों का फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण के दौरान पिछले संबंधों की जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए धर्मगुरु से प्रमाण पत्र जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। मकान मालिकों के लिए किराएदार का लिव इन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। हालांकि सीएम कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य किसी की निजता का हनन नहीं है, लेकिन विपक्ष को इस दलील पर भरोसा नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं, और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। यूसीसी एक असफल होती सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने और प्रचारात्मक दृष्टिकोण से बनाया गया कानून है। इसका उत्तराखंड के लोगों के जनजीवन पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आखिर उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों हुआ? इस सवाल के जवाब में सूबे के सीएम श्रद्धा हत्याकांड और आफताब की याद दिलाते हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफताब
इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं उन्हें लिव इन के किसी सर्टिफिकेट की दरकार नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो उत्तराखंड आते हैं उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। दिल्ली में कोई लिव इन रिलेशनशिप में है या चंडीगढ़ में कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो ठीक है, वहाँ पंजीकरण आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कपल, यदि मान लिया उसका उत्तराखंड से कोई संबंध है, वो उत्तराखंड आता है या वो घूमने फिरने उत्तराखंड आता है तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है यूनिफॉर्मिटी का, उस पर भी हम लाए। इसीलिए मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ये किसी भी रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ये केवल भाजपा को के प्रचारात्मक भाव से बनाया गया कानून है। किसी समुदाय के रिलेशन में उस समुदाय के पुजारी या धर्मगुरु की जरूरत होगी तो कानून के जानकारों को डर है कि ये अंतरजातीय या अंतर धार्मिक संबंधों को असंभव बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या लिव इन का पंजीकरण इसे कानूनी मान्यता देना नहीं है? क्या लिव इन का रजिस्ट्रेशन निजता का हनन नहीं है? लिव इन के पंजीकरण में पुराने रिश्तों की जानकारी क्यों जरूरी है? कहीं लिव इन का पंजीकरण अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह पर रोक के लिए तो नहीं है? मैं सीधा जाऊंगी मुन्ना सिंह चौहान के पास, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राखी दुबे, ये क्लियरली प्रिवेसी, जो राइट टू प्रिवेसी है, उस पर अटैक है। तो क्या ये मस्टर करेगा लीगल सुपरविजन? देखिए, मैं कहूँगी लिव इन रिलेशनशिप को जहाँ तक लीगलाइज करने की बात है, तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस देखें तो उसमें बहुत पहले ही हमने इसको लीगल रिकग्निशन दे दी है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन पार्टनर्स के पास सर्टेन राइट्स हैं जो कि ऑलरेडी लीगली है उनके पास। लेकिन जहाँ तक प्राइवेसी की बात है तो इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बट दैट विल बी इट विल बी इंश्योर्ड कि वो प्राइवेट रहे, वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए, और वो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि इसको लीगलाइज करना इज अ गुड थिंग। ये लड़कों के लिए भी अच्छा है, लड़कियों के लिए भी अच्छा, और रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सवाल ये है कि ये लीगलाइज तो करने का ये बहाना लग रहा है और उस पर ज्यादा रोक टोक की कोशिश होगी, क्योंकि अगर धर्मगुरु से सर्टिफिकेट चाहिए, आप पहले कितने रिलेशनशिप्स में थे, सब पूरा आपको लिस्ट करना होगा, तो ये तो आप एंटी लिव इन रिलेशनशिप बिल है बेसिकली। देखिए, इसको एक चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। आप कहने को एंटी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रहे हैं तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर्म हो रही है तो सारे रिलीजन को एक ही लॉ से गवर्न होना होगा। तो आप अगर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री में हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे आपको कहते हैं धर्म गुरु से जो है वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम भी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते हैं और हम लोग रह सकते हैं साथ में। और ये भी हमें बताना पड़ेगा कि मैरिड नहीं है, हम सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं। तो इससे जो आप बहुत से मासूम लड़कियों को जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो आपकी एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा रही है, चीजें उलझे नहीं बल्कि अच्छा, आप बोलती हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाएगी। रंजना कुमारी, या स्टेट को एक और मौका मिल जाएगा यंग कपल्स को हैरेस करने का? देखिए, ये सरासर निजता का हनन है और कानून का भी हनन है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून में इस तरह के, पहली बात कि लिव इन रिलेशनशिप से समझते क्या हैं ये लोग, क्या समझते हैं? अगर मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक शहर में नौकरी के लिए जाते हैं और अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो लिव इन रिलेशनशिप है? लिव इन रिलेशनशिप है क्या? पहले तो इसकी डेफिनेशन को तो समझिए ना। शादी के बाहर का रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप है, या दो मित्रों के साथ रहने का रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप है, या दो लोग जो आपस में प्रेम करते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप है? ये है क्या? किस बात का इतना बतंगड़? और फिर ये धर्मगुरु, अगर धर्मगुरु से ही पूछ के साथ रहना है तो ठीक है, फिर तो शादी की जरूरत क्या है? कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? कोर्ट किस दुनिया भर के जो कानून बनाए गए उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर इस तरह के, हम लोग सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं और हमें पता है कि
बहुत सारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो झूठ की बिना पे बनाए जाते हैं और लड़कियों का उसमें शोषण होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिश्ता अब इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप एक घर में रहेंगे तो वैसे ही लड़कियों के लिए घर मिलना मुश्किल होता है, लड़के लड़कियों के लिए घर मिलना मुश्किल होता है काम करने के लिए। जब वो घर से निकलते हैं, किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, अब आप जो मकान देगा आप उसको भी फाइन करेंगे 10,000 रुपए का। इसका मतलब मुझे लगता है बहुत सारा कंफ्यूजन है और ये निश्चित तौर पर कानून के द्वारा कानून बना करके कानून का ही हनन हो रहा है जी। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आप दो व्यक्ति अगर किसी घर में रह रहे हैं तो किसी न किसी पंडित, पुजारी, मुल्ला, मतलब क्या है इसका? जी बिल्कुल। आप किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? व्यक्ति के अपनी स्वतंत्रता, अपनी चॉइस, अपने रहन सहन। हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। हम AI की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और हम पड़े हुए पीछे कि एक लड़का एक लड़की साथ नहीं रह सकते, प्रेम नहीं कर सकते, हाथ पकड़ के नहीं घूम सकते, एक घर में अपने रह नहीं सकते अगर प्रेम करते हैं। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में समझते क्या है ये लोग? पहले सबसे तो इसका जवाब दे दे मुन्ना सिंह चौहान, आप क्या समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप को, कि आप निजता का हनन करने के लिए तैयार हैं? No, madam has completely distorted the facts. There is nothing that curbs the freedom of the individual. There is nothing that stops a boy or a girl moving together. मुन्ना सिंह जी, ये हिंदी में बोलिए क्योंकि ये मुकाबला है। ओके। ये जो मैडम ने अभी बताया, इसका कोई अपने आप में कोई तर्क नहीं है। ना यहाँ किसी की स्वतंत्रता को कर्ब किया जा रहा है, ना किसी को हाथ में हाथ पकड़ करके घूमने की कोई पाबंदी है। देखिए, इसमें केवल यदि लिव इन रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं आपको बता रहा हूं वो केवल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप है। केवल ये कहा गया है जो लिव इन रिलेशन में रहेंगे उनको केवल सूचना देना पड़ेगा, सो दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इन्फॉर्म एंड सूचना किसको दें और क्यों दें? आप ये बताइए ना। अरे तो मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर मैं किसी पार्टनर के साथ रह रही हूँ तो स्टेट कौन, राज्य कौन होता है मुझसे मांगने वाला? No, don't try to conduct the debate. मेरी राइट्स Let का हनन me anchor नहीं हो conduct रहा the debate. है या मेरा शोषण Why are नहीं you हो रहा trying to है conduct the रिश्ते के अंदर, debate? तब Let तक me anchor पुलिस मुझसे conduct the क्यों debate. पूछेगी हम किसके साथ रजिस्ट्रेशन? नहीं चौहान साहब, जो चौहान साहब वो डिबेट नहीं कर रही हैं कंडक्ट। उनका जो सवाल है, नहीं जो उनका सवाल है वो मेरा भी सवाल है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप निजता का हनन क्यों कर रहे हैं? देंगे ना बोलने के लिए, हाँ। इंटरप्ट करेंगे। नहीं आप बोलिए तो। पंजीकरण तो मैं में बता रहा हूँ, जब पंजीकरण में पुराने रिश्तों की जानकारी देना क्यों जरूरी है? जो लिव इन रिलेशनशिप रहेंगे उनको जानकारी, उसका हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और दैट विल बी अ कॉन्फिडेंशियल, दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीबॉडी। शादी हो तो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, बाकायदा ये कह दिया गया। आप रजिस्टर क्यों भाई कारण बताइए ना, आप क्यों आज हमारे माता पिता को ये हक भी जानने को जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे कहीं रह रहे हैं। नहीं, जब बच्चा लड़का लड़की जब, या तो फिर एडल्ट मत मानिए ना उनको। 18 साल के बाद उनको निर्णय लेने का वोट तो आप लेते हैं उनसे। नहीं 18 साल के बाद वो एडल्ट है कि नहीं, आप हमें ये बताइए। लेकिन डिसेप्शन 18 साल के बाद लड़का लड़की एडल्ट है कि नहीं है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, लेते हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सत्ता के केस में बहुत पाया, आपको अब्दाब के घटना का बहुत स्पष्ट बताया। मैं आपको दोहरा करके कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल पीछे देखो राजनीति है ये समाज को, देश को पीछे ले जाने वाली राजनीति है ये। करेंगे एंड फिर आपको कानून का कोई संरक्षण भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाएं उत्तराखंड सरकार सारी पाबंदियां ला रही है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्लियरली द राइट टू प्रिवेसी है या निजता जो है उसका हनन कर रही है, और उसको वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप लिव इन रिलेशनशिप कपल्स को बेसिकली ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में मत रहिए, कोई और स्टेट में चले जाइए। पूछता हूँ जी, क्या कल के रोज मैं अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर मुन्ना साहब इजाजत दे मुझे। थैंक यू जी मुन्ना साहब। दो चीज मरिया, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, ऑफ कोर्स ये राइट टू प्राइवेसी का पूरी तरह से उल्लंघन है।
100% उल्लंघन है और ये पहले केस के अंदर कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा, नो टू वेज अबाउट इट। देखिए मुन्ना साहब आपके शो पे बैठे हुए कह रहे थे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, पर हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, फिर हम माँ बाप को बताएंगे धर्म गुरु से परमिशन लेने की जरूरत है। ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, के खिलाफ है। ऑफ कोर्स ये एंटी विमेन एंटी यंगस्टर्स बिल तो है ही, पर इसके साथ उत्तराखंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं, जो उत्तराखंड में रहकर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से वो जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होगा। बिल लॉ हमेशा एक पेज का होना चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल कम होना चाहिए। यहाँ पर सरकार पूरी तरह से आपके बेडरूम में घुस रही है। मरिया मेरा थोड़े और सवाल है। पहले तो ये यूसीसी उत्तराखंड में आया नहीं। यूसीसी बाय डेफिनेशन एक देश में एक कानून होना चाहिए। हर राज्य अगर अपना अलग अलग कानून करेगा बाय डेफिनेशन ये यूसीसी है नहीं, उसमें अपने ट्राइबल्स को बाहर रखा। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर दो लड़के प्यार में है तो फिर वो लिव इन होगा या नहीं होगा? दो लड़कियां प्यार में है तो फिर होगा या नहीं होगा? एक लड़की का नाम है सुल्ताना, एक लड़की का नाम है शिल्पा, फिर वो लिव इन होगा या नहीं होगा? देखिए इस तरह की बातें प्लीज, थैंक यू सर। अगर 18 के बाद रह सकते हैं तो फिर आपको सूचना देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी पेरेंट्स को सूचना? अगर वो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो वो अपना जो चाहे वो करें। आप तय करेंगे। अब उत्तराखंड सरकार हर चीज तय करेगी कि हम क्या खाएं, क्या पिए और कहाँ पे रहें, किसके साथ रहें। मुन्ना जी मैं 18 साल के ऊपर हूँ। मुन्ना साहब प्लीज मेरी बात, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। मुन्ना सर, मुन्ना जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कानून को पढ़ा नहीं, जो पास हुआ है, जो अखबारों में निकला, हम सबने पढ़ा है। नहीं मैं पढ़ के आई उस कार्यक्रम में। अखबारों के इंटरप्रिटेशन से लॉ नहीं चलता है। मुन्ना जी प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो एक्ट में लिखा हुआ है, सफाई में मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल आज लेजिस्लेटर आई वाज अ पार्ट ऑफ द हाउस। लड़कियां लिव इन में जाती हैं, मर जाती हैं, वो चीजें सेफ रहे, जो बच्चा उसे पैदा हो रहा है उसको अपने राइट्स मिल सके। प्लीज मेक सम सब्सटेंशियल पॉइंट्स, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे 2 या 3 पॉइंट बाकी है। उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए बिल लाया गया है, सो दैट द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द लिविंग रिलेशनशिप उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए लाया Don't have to गया। run सबसे पहले तो राइट्स आप बताइए, क्या राइट इंश्योर कर रहे हैं आप इससे? मारिया प्लीज क्या कराइए राइट सब इंश्योर कर रहे हैं? लड़की को राइट क्या मिलता है, राइट इंश्योर कर रहे हैं? छोड़ के जा नहीं सकता है कि दो लोग साथ जब रहते हैं, लड़कियों को भी अधिकार है कि अगर लड़की आप कोई जरूरी नहीं कि दो लोग आपस में साथ रहना तय नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं, आप कितना रजिस्टर मेंटेन करेंगे? आप लेकिन किसका सवाल ये था रजिस्टर कि मेंटेन करेंगे? उस बच्चे का वेयर अबाउट, उस बच्चे की नहीं, हम कैसे लोगों ने सुनिश्चित महिला करेंगे? संगठनों हमने की इस तरफ बिल से में यूनिफॉर्म सिविल जल्दी से आप संजय जी आप आ जाइए इस डिबेट में। एक छोटा सा कमेंट संजय जी से भी ले लेते हैं, बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं सबकी बात। मैंने कोई कमेंट देखिए मारिया, इसमें बीच में सारे आगे, मुझे एक लाइन दे दीजिए। आई एम रियली एक ही सॉरी, लाइन। इस यूनिफॉर्म सिविल They are कोड just को पढ़ाते interrupting. हैं पैनलिस्ट ने। जी नहीं मुन्ना जी, आप पढ़ा आप नहीं यहाँ है। पर सब लोग And I'm इन्फॉर्म्ड sorry लोग that हैं। anchor अगर probably आपका has ये also कहना है कि not कोई read पढ़ the करके नहीं details आया of वो the गलत bill. बात है। तहसीन जल्दी से 30 सेकंड में अपनी नहीं, बात गलत पूरी बात करिए। क्या है? जितनी भी I'm not against मुन्ना नहीं जी, नहीं, आपको please, लगता है कि बस discipline. आप लोग जैसा भी कानून बनाएंगे और आपकी सब जगह वाहवाही होगी, वो नहीं होगा। I am regularly, Muन्ना जी, please, can we have some discipline? I want to make my point. Can you please keep quiet, sir? Please, sir. Maria, so far Maria, it is UCP जितने- that has been Yeah, brought about Maria, in you have to Uttarakhand, tell that him has to not keep been- quiet, yeah. I've been telling him, please go ahead. Thank you. मरिया, जितने भी पॉइंट्स इन्होंने उठाए लॉयर एंड मुन्ना जी, ये सारे डीवीए में कवर्ड है। अगर बच्चा हो गया लिव इन से, अगर महिला पे अटैक होता है, अगर महिला पे वायलेंस होता है, ये सारे कवर्ड है, इंक्लूडिंग द श्रद्धा अफ्ताब केस। अगर किसी का मर्डर होता है, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये कौन सा नया कानून ले आया, उसके तहत कौन सा नया इन्वेस्टिगेशन होगा? All of this is rubbish. It is only an invasion of privacy. All the other things they've said is covered already. जी चलिए संजय जी। मारिया, इसके दो पहलू हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन जैसे होने से एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो जायज़ है और लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन ही लेना कितना डिफिकल्ट बना दिया इन लोगों ने। मैं उस पे आ रहा हूँ। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने ही कहा कि रजिस्ट्रेशन जब तक उसके बारे में कानून नहीं आ जाता है, आप रजिस्ट्रेशन उनका करवाइए जो लिव इन रिलेशनशिप में। यहाँ पे इशू ये है, दो इशू इसके साथ आता है, एक राइट टू प्राइवेसी और दूसरा जो है कि धर्म गुरुओं से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। हाँ। जो क्वेश्चन अराइज करेगा, इट्स नॉट अबाउट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आने से इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है। महिला और पुरुष
मतलब जनरली अनलेस कि जो वो पूना वाला कह रहे थे उस टैंजेंट पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ कि दो लोग जनरली इन्वॉल्व हैं, पुरुष और महिला, और इन्वेस्टमेंट पे भी शायद असर नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे बड़े ही पड़ सकता है। प्राइवेसी का जो इशू है, क्योंकि एक बार जब वो चीज़ आपके पेरेंट्स पे जाएगी या धर्मगुरु का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। एंटीसीडेंट्स भी आपने मांग लिया, ठीक है, जैसा वो राखी दुबे कह रही थी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनको सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद हो सकता है, क्योंकि आप जिसके साथ जा रहे हैं उसके बारे में अगर आप जानेंगे कि किस तरह का संबंध है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है कि आपको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और साथ में जो हाउस ओनर है, अगर आप टेनेंसी में जाते हैं इतना डिफिकल्ट होता है, वो डिफिकल्ट है और वहाँ कई बार डिनायल घर मिलने में डिनायल होने की संभावना है। इसलिए मनु गौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सदस्य रहे हैं यूसीसी कमेटी के। क्या लॉजिक है इसका कि आप एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए धर्मगुरु से, तो ये शादी का ही, जब शादी होती है तभी घर धर्मगुरु इन्वॉल्व होते हैं, पहले क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप इस पूरे प्रोसेस में? देखिए मारिया जी, मेरे ख्याल से शायद मैं अभी आपकी ये जो डिबेट चल रही थी, ये मैं देख रहा था, सुन रहा था, शायद किसी ने भी एक्ट को ध्यान से पढ़ा नहीं है। और एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का आज मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी शायद ध्यान से इसे पढ़ा नहीं है एक्ट को। ये सरासर गलत चीज़ है कि सभी लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए धर्मगुरुओं का सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। जो रिलेशनशिप्स प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, जिनके मध्य विवाह नहीं हो सकते, जैसे सगे भाई बहन के मध्य विवाह नहीं हो सकता, ठीक है, एक माता और बेटे के मध्य विवाह नहीं हो सकता, एक बेटी या पिता के मध्य विवाह नहीं हो सकता, ये सभी धर्मों में, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप्स प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में रखे गए हैं, जिनके मध्य विवाह अनुमन्य नहीं है। तो जब ऐसे रिश्तों के मध्य विवाह अनुमन्य नहीं है, तो क्या ऐसे रिश्तों के मध्य आप लिव इन अनुमन्य करेंगे? नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके मध्य कुछ ऐसे रिश्तों में भी विवाह अनुमन्य हैं, जैसे कजन्स के साथ मैरिज होती है, मामा और बुआ की बच्ची के साथ मैरिज होती है, क्योंकि वो उनके कल्चरल हेरिटेज है, उनकी अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं। तो उन लोगों को जिनके यहाँ पर ये सारी चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से, ये मान्यताएं, तो उनको एग्जेम्प्ट करा गया है इस चीज से, अनटिल अनलेस वो अगर, अब इसे जज कौन करेगा, कौन बताएगा कि अगर दो कजन्स किसी धर्म विशेष के वो लिव इन में एक साथ रहते हैं, तो कायदे में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके कस्टम्स में विवाह अनुमन्य है, तो इसलिए उनको एग्जेम्पशन दी गई है, उनको सहूलियत दी गई है कि आपके यहाँ अगर ये कस्टम्स चला आ रहा है लंबे समय से। तो आपका कहना है कि जो इंटर रिलीजन लिव इन रिलेशनशिप में है, उनको सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है। किसने कहा? ये गलत है। तभी तो मैं कह रहा हूं, कम से कम और खास तौर से राष्ट्रीय मीडिया को तो बिल्कुल भी भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। नहीं तो लेकिन वो नहीं, सवाल ये है, आप मेरा 2-3 सवाल उसका जवाब दे दीजिए, और यही मुकाबला का सवाल है। क्या लिव इन का पंजीकरण इसे कानूनी मान्यता देना नहीं है? वैसे तो मुझे सवाल के जवाब में जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल के जवाब में एक जवाब जो है वो सवाल ही है। क्या लिव इन रिलेशनशिप को इस यूसीसी एक्ट से पहले मान्यता थी या नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट अपने कितने निर्णयों में कह चुका है। अभी तहसीन पूनावाला बोल रहे थे, मैं आपके डिबेट पे सुन रहा था, कि डीवी एक्ट में मेंशन्ड है। तो डीवी एक्ट में जो सारे प्रावधान दिए हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं इन द नेचर ऑफ मैरिज, वहां पे मेंटेनेंस भी अलाउड है, चाइल्ड कस्टडी भी, सारी की सारी चीजें फैसिलिटी दी हैं। तो इस कानून में ऐसा नया क्या हो गया? तो इतनी आपत्ति क्यों? चलिए, तो लिव इन रिलेशनशिप का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ये नीचता का हनन नहीं है? प्राइवेसी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो सब लोग उठाते हैं। निजता के हनन की जहां तक बात है, तो राइट टू प्राइवेसी, मेरी मैरिज, मेरा विवाह भी राइट टू प्राइवेसी है।
तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सारी राज्य सरकारों को कहा गया कि आप अपनी मैरिज का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने राज्य में कानून बनाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2010 में कानून बनाया था, उत्तराखंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट। तो जब विवाह का पंजीकरण कराना निष्ठा का हनन नहीं है, नहीं, लिव इन रिलेशनशिप और विवाह तो अलग अलग चीज है। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और एक कपल को अपॉर्चुनिटी देता है एक दूसरे को समझने का। और आप इस खबर के मुताबिक ये भी है कि पुराने रिश्तों की जानकारी देना क्यों जरूरी है? पुराने रिश्तों की जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कैसे तय करेंगे कि कोई व्यक्ति विवाहित है या नहीं है? वो ऑलरेडी शादीशुदा है, दूसरे शहर में किसी और के साथ वो लिव इन में रह रहा है, तो क्या उसका वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स नहीं बनता? कोई एक व्यक्ति एक लिव इन में रह रहा है एक जगह एक महिला के साथ, और वो व्यक्ति दूसरे लिव इन में भी रह रहा है दूसरे शहर में दूसरे के साथ, तो क्या वो महिला का शोषण नहीं है? तो इसलिए ये क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि यूसीसी एक्ट के अनुसार एक समय पे आप एक ही रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो आपको ये डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप यूसीसी एक्ट में अगर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने अपना डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मान लीजिए आपका तलाक हो चुका है और आप किसी के साथ लिव इन में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, तो जब आप लिव इन में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो उस पोर्टल पे गवर्नमेंट को क्या पता है? गवर्नमेंट को तो पता है कि आप विवाहित हैं, जब तक अनटिल अनलेस आप अपने डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो जैसे ही आप अपने डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं, चलिए, कि आपको रिलेशनशिप खत्म हो गया, आपका लिव इन कर। चलिए मनु गौर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं रंजना कुमारी के पास वापस जाऊंगी। अब रंजना मैम, आपने सुना उनका पूरा जवाब। उनका कहना है कि ये जो पूरी खबर है उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। देखिए मारिया, जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है उसके बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने खुद लिखे थे और खुद बनाए थे। बहुत सारे लॉयर्स की कमेटी बैठी थी और उसके बाद वो बना था। उसमें लिव इन रिलेशनशिप में जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, जिसमें महिला का शोषण होता है, उसको खत्म करने के लिए वो पूरा प्रावधान वहां ऑलरेडी है। और दूसरा ये ट्रंकेटेड लॉजिक है कि आप कह रहे हैं कि आप पढ़ के नहीं आए। भाई, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो 10,000 का फाइन है। और फाइन मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, वहीं से पढ़ के बता रही हूँ जो ये कह रहे पढ़ के नहीं आई है। फेल्योर टू डू सो मे रिजल्ट इन पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी, 10,000 का फाइन होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन। तो क्या आप दोबारा शादी कर रहे हैं? क्या इस शादी को आप शादी की मानते हैं? लिव इन रिलेशनशिप जो आप ट्रंकेटेड लॉजिक में कह रहे हैं कि हम उनको बचाना चाहते हैं कि कहीं उनका डाइवोर्स हो, वो किसी और औरत के साथ ना रह रहे हो। औरतों की सुरक्षा में जो ये खड़े हैं, इनको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सुरक्षा नहीं है। मैम, मेरा सवाल ये भी है कि इनको ये जिम्मेदारी कौन दे रहा है कि ये सारी औरतों की हिफाजत करने लगे? नहीं, अचानक ही क्या हो गया? कैसे हिफाजत हो रही है? हाँ। ये कैसी हिफाजत है जबकि आप पोलिसिंग कर रहे हैं, आप हिफाजत नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, ये कौन तय करेगा? जो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर हम पता लगाएंगे, ये कौन सी नई फोर्स तैयार करेंगे जो ये सब बातों को पता लगाएगी? कोई आया है झरिया से, कोई जा रहा है बंबई, कोई रह रहा है कानपुर में, कोई कहाँ पर है, कहाँ किसका पता लगाएंगे? तो ये लिव इन रिलेशनशिप मॉनिटरिंग फोर्स तैयार होगी जो हर स्टेट में जा करके मॉनिटर करेगी। तहसीन, ये तो गवर्नमेंट, ये बहुत ही बिजार सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। तहसीन, हाँ, ये लाफेबल, आई एग्री विथ यू। ये मजाक की बात हो गई है। राजनीति, तहसीन पहले आप आइए। एब्सोल्युटली नहीं, कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके जो उन्होंने, नहीं, रंजना कुमारी ने कानून पढ़ा है, आप कुछ भी ना बोले। नहीं, मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस सवाल का जवाब हमसे पूछे ना जिन्होंने कहा। प्लीज थोड़ा सा, नो, टू थिंग्स। ऑफ कोर्स ये राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन है, जैसे रंजना जी ने कहा। इसके बाद विजिलेंटी ग्रुप्स को पूरी तरह से आजादी मिलेगी। ये जो सो कॉल्ड रजिस्टर है, ये सारा डेटा बाहर जाएगा। विजिलेंटी ग्रुप्स एंटी जो अलग अलग कास्ट में जो कपल्स है, अलग अलग रिलीजन से जो कपल्स है, सेम सेक्स कपल्स है, उनके पीछे जाएंगे और मॉरल पुलिसिंग होगी। मैं दोबारा से कह रहा हूं, सरकार और सरकारी गुंडे आपके बेडरूम में आने वाले हैं। दिस इज टेरिबल, इट इज टेरिबल फॉर इंडियाज इमेज। ये उत्तराखंड के इमेज के लिए खराब है और ये पूरी तरह से यंगस्टर्स का अधिकार लेता है। चलिए, आपका कमेंट राखी दुबे जी।
मैं ये कहना चाहूंगी इसको हम लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। ये बेसिकली अगर आप देखें तो कोर्ट में रोजाना देख रही हूँ कि लड़के क्या होता है, लड़कियां रिलेशनशिप में रहती हैं, जब तक रिलेशनशिप ठीक रहते हैं सब कुछ ठीक है, जिस दिन वो सार हो जाते हैं तो फिर रेप के केसेस स्टार्ट हो जाते हैं या फिर मेंटेनेंस के केसेस उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक प्रूफ है, सर्टिफिकेट है वहां पे कि भाई लिव इन पार्टनर थे, तो ये चीजें जो कोर्ट को स्ट्रगल करनी पड़ती जानने के लिए वेदर दे वर लिव इन पार्टनर और नॉट, वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, चीजों को जस्टिस मिलना इजी हो जाएगा। बच्चा जो पैदा हुआ सिंपली लोग डिनाई कर देते कि मेरा बच्चा है ही नहीं, तो अगर ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है तो उस बच्चे को जो जस्टिस मिलना चाहिए, जो राइट्स हैं उसको अपने फादर से मिलने चाहिए, वो राइट्स उसको मिल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कि जुडिशियल सिस्टम में एक हेल्पिंग हैंड बनेगा चीजों को ट्रांसपेरेंट करने में इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस। लड़कियों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ना ही राखी मुझे ये बताइए यूसीसी और लिव इन का क्या इक्वेशन है, वो क्या रिश्ता ये बनाने की कोशिश कर रही है? ये हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। ये जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट यूसीसी पर बिल पास करवाया है उसने, और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पर कौन सा एंट्री हो गया है? देखिए यूसीसी ये है कि बेसिकली सारे रिलीजन के लोग एक ही लॉ से गवर्न होंगे। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सक्सेशन मैरिज इनहेरिटेंस उस पर था। लिव इन रिलेशनशिप की कहां से बात आ गई? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम सोसाइटी की। नहीं प्रॉब्लम क्या है इसमें? देख रहे हैं रोजाना, अगर 18 साल से ज्यादा के युवा या युवती अगर रहना चाहते हैं साथ में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है सोसाइटी को? अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो रहना चाह रहे हैं। क्यों पेरेंट्स को पता हो? यही मेरा कहना है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। रंजना जी आप जवाब दे दीजिए इनको। बहुत ज्यादा हो रहा है। एक लाइन में पूछ सकता हूं? 18 साल के बाद हम लोग वयस्क मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर हम 18 साल के बाद एडल्ट मानते हैं, चलिए राखी दुबे जी को और रंजना जी को स्क्रीन पे लाया जाए। संपत्ति के अधिकार को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम उनको कोर्ट में एक लीगल एंटिटी मानते हैं एज एन इंडिविजुअल, 18 साल के बाद वो अपने लिए फैसला कर सकने का हक रखते हैं, देश के लिए फैसला कर सकने का हक रखते हैं। वोट आपको चाहिए उनका, लेकिन आप वो अपने बारे में फैसला करने का हक नहीं रखते हैं। तो ये कौन सा लॉजिक है? कर सकते हैं, आप कहिए कि 18 साल का अधिकार है, लेकिन एक बच्चे की एजुकेशन की टाइम है वो 21 साल तक, जब तक बुढ़े नहीं हो जाते हैं तब तक माँ बाप को जानकारी होनी चाहिए वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ रह रहे हैं। ये कैसा लॉजिक है? डाइवर्ट ना हो और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये नहीं, लेकिन आपने तो आप देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है उसमें ये प्रोटेक्शन लाया गया है। जो डोमेस्टिक, जहाँ तक महिलाओं के प्रोटेक्शन का सवाल है वो डोमेस्टिक वायलेंस के कानून में लाया गया है। तो फिर आपको ये जो नया कानून बना रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है उसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन मिला है, बच्चों को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो मोहर लगा रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करके कह रहे हैं कि नहीं वो जो शादी है घर पे जहाँ जो औरत है, जहाँ भी औरत है। चलिए मुन्ना सिंह जी और तहसीन पूनावाला 30-30 सेकंड आप लोग दोनों को। पहले मुन्ना सिंह जी। पहला मुन्ना जी। देखिए मैडम, देखिए पहले ये बहुत कायदे से समझिए कि मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप की बिल्कुल कैटेगरीज अलग है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन का कोई विषय नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में केवल ये है कि माता पिता को सूचना देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका रिकॉर्ड रखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कल के रोज कोई कहने लग जाए प्राइवेसी के नाम पर कि कपल दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड टू बी फॉर अ मैरिजेबल एज, वो लिव इन रिलेशनशिप में कहेंगे हम रहने, हमारी प्राइवेसी है। दैट इज नॉट डन। हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि उनकी 18 और 21 साल की आयु है कि नहीं है। उस बात के लिए तो हम पूछेंगे ना कि ये तो बताइए भाई, तभी तो अलाउ करेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से केवल प्राइवेसी का इशू बना लिया। चलिए तहसीन बिल्कुल एक अलग है, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल एक अलग है, और केवल लिव इन रिलेशनशिप का मुझे सूचना होगी उसको मेंटेन करेंगे। और चलिए तहसीन अगर मैं 18 साल जो दोनों कपल है उन्हीं को ही दी जा सकती है। मुन्ना सिंह जी सुन लीजिए तहसीन की भी बात। किसी और के लिए नहीं, और उनके बच्चों को संरक्षण देने के लिए है ताकि children born out of such relationship do not face the consequences tomorrow. Maria, children born out of any relationship, कोर्ट उन्हें वैसे ही प्रोटेक्ट करती है और भारत के कानून उन्हें वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। ये नए कानून लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 18 सर, दिस इज नॉट मुन्ना जी जरा से उनकी बात सुनिए। अब आप बच्चों की पैरवी करते हैं। चलिए हम तो मुन्ना जी आप जरा बात सुन लीजिए, तहसीन को बस स्क्रीन पे रखिए। चलिए तहसीन बोलिए।
जी, अगर एक व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र का है, क्यों उसके पेरेंट्स को बताना जरूरी है? हु इज द स्टेट क्यों उसका ग्रैंडफादर बनना चाहता है? स्टेट क्यों रजिस्टर रखना चाहता है? और स्टेट पे रजिस्टर रखते उस व्यक्ति के घर में जाकर ये फाइंड आउट करे कि उस व्यक्ति के कहे मुझे ना स्टेट अपना ग्रैंडफादर चाहिए, ना मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है। मेरी जिंदगी है, मैं 18 साल के ऊपर हूं। अगर आप मुझसे वोट मांगते हो तो प्लीज टेक माई वोट एंड एक्सेप्ट माय राइट टू बी एन अडल्ट। तहसीन, आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट विथ यू। थैंक यू सो मच रंजना जी और राखी दुबे जी, तहसीन पूनावाला, मुन्ना सिंह, मनु गौर, संजय सिंह यहाँ पर स्टूडियो में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या लिव इन का पंजीकरण इसे कानूनी मान्यता देना नहीं है? क्या लिव इन का रजिस्ट्रेशन नीचता का हनन नहीं है? क्या लिव इन के पंजीकरण में पुराने रिश्तों की जानकारी देना क्यों जरूरी है? कहीं लिव इन का पंजीकरण अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह पर रोक के लिए तो नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कल फिर आएंगे। मुकाबला में एक नए इशू पर डिबेट करेंगे।